साहब जुड़ रहे हैं, इंडिया के सबसे बड़े बैंक के चेयरमैन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन। आइए उनसे जानते हैं कि बजट को लेकर के उनकी क्या प्रक्रिया है, उनका फर्स्ट रिएक्शन लेते हैं। खरा साहब नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खरा साहब, बजट नमस्कार। क्या आपके हिसाब से कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है या बहुत 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 अच्छा है? मैं तो ये कहूँगा कि बजट जो है बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। कारण क्योंकि इस बजट में जितने भी विद इन द बाउंड्री कंडीशंस जो भी कुछ किया जा सकता था वो सब कुछ किया गया। ग्रोथ के ऊपर पूरा फोकस है और इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर फोकस है। तो मेरा मानना है कि ये बजट बहुत ही अच्छा बजट है जिसमें कि सभी जो फोकस एरियाज हैं ग्रोथ के इंडियन इकोनॉमी के, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो भी कुछ एनेबलिंग प्रोविजंस की जा सकती थी वो सब प्रोविजंस की गई हैं और जो कुछ एलोकेशन किया जा सकता था फंड्स का वो एलोकेशन किया गया है। खरा साहब, बैंकिंग सेक्टर के लिए ऐसा कुछ खास नहीं आया है। हालांकि फोकस कैपिटल एक्सपेंडिचर पर है, फोकस है भाई टैक्स पेयर के हाथ में ज़्यादा पैसा मिले, मगर बैंकिंग सेक्टर के लिए पर से ऐसी कोई स्पेसिफिक बजट के अंदर घोषणा नहीं हुई है। नहीं, सीजीटीएमएससी का जो एक कंफर्ट दिया गया है उसके माध्यम से बैंक्स द्वारा एसएमई सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट होगा और साथ ही साथ जो कुछ एनेबलर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, नेशनल फाइनेंशियल रजिस्ट्री वगैरह, जिसमें कि जो है डिजिटल स्टैक के माध्यम से हम लोग अपना केवाईसी वगैरह जो है डिजिटली बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो उससे हम लोगों की ऑपरेटिंग कॉस्ट में फ़र्क पड़ेगा और साथ ही साथ जो ग्राहक हैं उनकी कन्वीनियंस भी कहीं बेहतर होगी उनके लिए भी। तो मेरा ये मानना है कि बैंकिंग सेक्टर के ऑपरेशनल एस्पेक्ट को देखते हुए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। खरा साहब, तो क्योंकि बजट का फोकस ग्रोथ पर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है जिसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आएगा, तो इसका बैंकिंग क्षेत्र की क्रेडिट ग्रोथ में कितना प्रभाव पड़ सकता है? बिकॉज इस बैंकिंग सेक्टर की जो क्रेडिट ग्रोथ है वह अभी भी काफ़ी अच्छी है और एकदम 12-18 महीने से मजबूती से चल रही है। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जब सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो आपको क्या लगता है क्रेडिट ग्रोथ और स्पेशली केपेक्स ग्रोथ और ज़बरदस्त बढ़ सकती है? बिल्कुल ऐसा ही होने की आशा है। और जब 10 लाख करोड़ की बात की जा रही है कि जो है कैपेक्स एक्सपेंडिचर होगा, उसके चलते हुए सारे कोर सेक्टर में भी जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज आएंगी और वो जो है इवेंचुअली इट विल शो अप इन द कंज्यूमर डिमांड ऑल्सो। और जैसा कि आपने देखा है कि इवन टैक्स में भी जो रिलीफ दिया गया है उससे भी कंज्यूमर डिमांड इम्प्रूव होगा। तो इन सबके चलते क्रेडिट ग्रोथ जो अभी तक हमने देखा है, आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में शायद क्रेडिट ग्रोथ इससे बेहतर ही होगा। आने वाले 3 साल में क्या क्रेडिट ग्रोथ पिछले 3 साल से ज्यादा रह सकती है? मेरे को पूरी आशा है कि आने वाले दिनों में जो है आगे आने वाले 3 सालों में, क्योंकि पिछले 3 सालों में जिस तरह की परिस्थितियों से बैंकिंग सेक्टर गुजरा है या पूरी ग्लोबल इकोनॉमीज गुजरी हैं, उसके मुकाबले में आने वाले दिनों में मैं आशा करता हूं कि स्थिति काफ़ी अच्छी होगी ग्लोबल इकोनॉमीज की भी और भारतवर्ष के में बहुत अच्छी स्ट्रांग डिमांड रहेगी और उसके चलते हमें पूरी आशा है कि क्रेडिट ग्रोथ बड़ा सस्टेनेबल और स्टेबल और क्वालिटी वाइज भी अच्छा क्रेडिट ग्रोथ होने की आशा करते हैं। अब हम 10 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की, 2.5 लाख करोड़ ज़्यादा। 2.5 लाख करोड़ एक इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी बड़ा नंबर है क्योंकि हम अभी भी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि इकोनॉमी इतना बड़ा क्रेडिट, इतना बड़ा एक्सपेंडिचर का जो नंबर है वो अब्जॉर्व करने की क्षमता नहीं है और इन्फ्लेशन वापस आ जाएगी? देखिए, ऐसा है कि इसमें शायद हमें 2.4 ट्रिलियन जो कि रेलवेज का है उसको भी ऐड कर देना चाहिए क्योंकि वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होने वाला है। तो ये मानना है कि जब कॉर्पोरेट सेक्टर की अर्निंग्स बेटर होंगी
तो उनकी सेविंग्स भी बेटर होंगी। तो उसके चलते जो सेविंग्स रेट अभी हमारा है, जब भी हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स का सेविंग्स रेट तकरीबन 11-12% के करीब है, बाकी कॉर्पोरेट सेविंग्स हैं, तो वो सेविंग्स इंप्रूव होंगी। और साथ ही साथ जब इतनी स्ट्रांग और रोबस्ट और सस्टेनेबल डिमांड की विजिबिलिटी रहेगी, तो मैं पूरी आशा करता हूं कि इवन जो कैपिटल फ्लोज होंगे, ओवरसीज कैपिटल फ्लोज, वो भी स्ट्रांग होंगे। और साथ ही साथ जो फिस्कल डेफिसिट की बात है, जो कि अब इस साल 6.4 था और बजट में प्रोजेक्शन किया गया 5.9, उसके चलते इवन करेंसी में स्टेबिलिटी आने की भी पूरी आशा है। और ये सब कारणों से मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में कैपिटल फ्लोज भारतवर्ष में काफी अच्छे होंगे। खरा साहब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अडानी ग्रुप एक्सपोजर को लेकर के मार्केट में खासी चिंता है। इनके स्टॉक्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी हमने देखी है, हमने देखा बॉन्ड मार्केट्स में भी इनके अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ है। क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस लोन को लेकर के चिंतित है कि आप अभी भी कॉन्फिडेंट है कि चिंता की कोई बात नहीं है? मेरा ये मानना है कि ये लोन जो हमने दे रखे हैं, ये सभी हमारे असेट्स, फिजिकल असेट्स के अगेंस्ट है, और फिजिकल असेट्स में बिल्कुल कैश जनरेशन दिखाई दे रहा है और अच्छा कैश जनरेशन है। और उसके चलते इनकी जो रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस हैं, वो उनको मीट आउट करने में पूरे सक्षम है। तो मेरे इन कारणों से मेरे को इस विषय में कोई चिंता नहीं है, जहां तक अडानी ग्रुप के एक्सपोजर का सवाल है। तो क्या आपने अडानी ग्रुप से आप निरंतर संपर्क में हैं? क्योंकि जो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी, उसने कई सवाल उठाए थे, तो इस रिपोर्ट के बाद क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने और कुछ जानकारी अडानी ग्रुप से मांगी है? आप इस पूरे मुद्दे को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं? नहीं, इस विषय पर चूंकि जो उसमें इश्यूज हैं, वो बैंक बोरोइंग रिलेटेड जितने इश्यूज थे, वो हमने इंटरनली एग्जामिन कर लिए हैं और हमें उसमें कोई कंसर्न नहीं दिखाई दे रहा। इसके अलावा हम और कोई उनसे संपर्क में नहीं है इस विषय में, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के विषय में फिलहाल। और अगर एसेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से प्लेज करना चाहे तो क्या आप उनको और लोन भी देने के लिए इस समय ओपन है? हम लोग हर प्रपोजल को उसके अपनी मेरिट्स पर, उसके अपने कैश फ्लोज के ऊपर इवेल्युएट करते हैं, और अगर वो बैंक के रिस्क पैरामीटर्स में ठीक उतरता है तो हम उसको उस प्रपोजल को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हमारा अभी एक्सपोजर जो है, वो जो प्रूडेंशियल एक्सपोजर लिमिट्स है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सेट की गई, वो पूरा एक्सपोजर उसकी लिमिट, उन लिमिट्स के बीच में है। और एक्सपोजर एक चीज है, आउटस्टैंडिंग उससे कहीं कम है। तो इसलिए जो है हमें ऐसा कोई, जहां तक नए एक्सपोजर का सवाल है, वो उसके हर प्रोजेक्ट की अपनी मेरिट्स के ऊपर ही इवेल्युएट होता है। और जब इवेल्युएट होता है तो क्रेडिट कमेटी उसमें बड़ा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेती है, और वो जो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट है, इसको इवेल्युएट किया जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया इंडिविजुअल लोन अकाउंट्स पे बात नहीं करता है, मगर क्योंकि आपका एक्सपोजर इतना बड़ा है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक एक्सेप्शन बना करके हमें हकीकत बताई, जो आई एम श्योर विल काम अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। सो खरा साहब, बजट को रैप करने से पहले मैं आपकी रेटिंग जानना चाहूँगा। एज अ टैक्स पेयर आप इस बजट को कितनी रेटिंग देंगे? एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस बजट को कितनी रेटिंग देंगे? दोनों बात अलग है साहब, तो आपको 2 रेटिंग देनी पड़ेगी। मेरा मानना है कि टैक्स पेयर और एज ए चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दोनों ही अपनी कैपेसिटीज में इस बजट को 10.5 का रेटिंग देना चाहूंगा। खरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने समय निकाला 18 स्वदेश से, आज आप जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार एंड थैंक यू वेरी मच।